हालेलुया। Thank you Jesus, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की बड़ाई हो राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। Thank you Jesus, thank you मास्टर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। प्रभु जी आपके नाम की महिमा हो, महिमा हो, तारीफ हो, बड़ाई हो, प्रशंसा हो यीशु, हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। Thank you Jesus, thank you Lord, thank you मास्टर, हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो, महिमा हो, महिमा हो। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम आज का वचन प्रभु जी, सारी प्रार्थना निवेदन प्रभु जी, स्वर्ग के दरवाजा को खोलने वाला हो
आमीन। हालेलुया। हम परमेश्वर की महिमा के गीतों को गाएंगे। आनंद मनाए आओ आनंद मनाए, ईश्वर राजा मेरा हो गया, इस सृष्टि का पालन हमारा, मेरी हृदय का राजा होगा। आनंद मनाए आओ आनंद मनाए, ईश्वर राजा मेरा हो गया, इस सृष्टि का पालन हमारा, मेरे हृदय का राजा होगा। इस सृष्टि का
जय की हो। जीवन की सपने नीले आसमां के पार जाएंगे। Thank you.
हालेलुया। हालेलुया। वचन का समय है और हम प्रार्थना में जाएंगे। उसके बाद प्रभु के दास हमारे बीच में वचन को बताएंगे। आइए हम किसी को प्रतिवाद और वचन की प्रार्थना करें। महान अधिकारी सामर्थ्य और परमेश्वर पिता का पीछे का कुछ आपके चरणों में आते महानाम का धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, आपने हमारे गीतों को गाने में हमारी सहायता मदद की प्यारे प्रभु जी। हम पिता की टूटे फूटे मुख से प्यारे प्रभु जी आपके रात और आपकी महिमा को किए प्यारे परमेश्वर पिता। मेरे पिता आपने उसे ग्रहण किया, ये सोचकर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मुक्ति के प्यारे परमेश्वर पिता, अभी का जो समय है पिता, वचन का समय है प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता आपकी बेटी के लिए प्रभु जी, जो पिता हर समय प्रभु जी आपके वचन को हमारे बीच में बांट रहे हैं प्यारे परमेश्वर पिता। हमारे दीजिए प्यारे प्रभु जी, पवित्र आत्मा उनके अंदर आइए प्रभु जी, उनके मुख से आप होकर बोली और बातचीत कीजिए मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। जब वो वचन बांटते हैं प्यारे प्रभु जी, आपके वचन की गहराई को, आपकी अद्भुत बातों को हमारे बीच में रखने वाले हो जाए मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जब वचन को सुनते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, हमारी बुद्धि को तो खोल मेरे परमेश्वर। आज हम अपने जीवन के लिए बुद्धि को मांगते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, ताकि तेरे वचन की समझ हमारे अंदर आने पाए प्यारे प्रभु जी। और पिता आने वाले समय में पिता उन वचनों के द्वारा प्यारे परमेश्वर पिता, हम और भी आत्माओं को पिता के करीब लाने वाले बन जाए मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। एक बार फिर से प्रभु जी, आज के वचन को और पिता हम सबको पिता आपके पवित्र बदन हाथों में सौंपते हैं पिता। आने वाले सारी प्रार्थना निवेदनों को भी प्यारे प्रभु जी आपके पवित्र बदन हाथों में समर्पित करते हैं पिता। एक बार फिर से पिता, इस जगह को आपके पवित्र लहू के गाड़ा में हम दे देते हैं प्यारे प्रभु जी। पिता हर एक कीमती को आपके पवित्र हाथों में देते हैं पिता, हम सबको आपके पवित्र हाथों में देते हैं पिता। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज के मनन के लिए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय वचन 4। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय वचन 4। मत्ती रचित सुसमाचार 4:4। यहाँ यूँ लिखा हुआ है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे हम। पहला कुरिन्थी उसका 3:1-2। पहला कुरिन्थी, यहाँ लिखा हुआ है, भाइयों में जैसे आत्मिक लोगों से परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया, क्योंकि तुम इसे। हालेलुया। आइए प्रार्थना में जाएं। प्रेमी और अनुग्रहकारी सामर्थी होगा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके निकट आते हैं पिता परमेश्वर, और धन्यवाद देते हैं सुंदर जीवन के लिए पिता परमेश्वर। जीवितों में रखा पिता परमेश्वर, जीवितों के मध्य में रखा प्रभु यीशु पिता, और प्रभु जी बड़ी आशीषों को हमारे जीवन में दिया, और पिता परमेश्वर सुरक्षित रखा, और हमारे मनों को तैयार किया पिता परमेश्वर, कि अभी परमेश्वर पिता इस शाम के समय में प्रभु जी तेरे हुजूरी में आते हैं। वो परमेश्वर तेरी अद्भुत सामर्थ को हमारे जीवन में उड़ेल परमेश्वर, तेरी पवित्र उपस्थिति को इस जगह पर दे, ताकि पिता परमेश्वर हर एक बातें मिलकर के तेरी महिमा को प्रकट करे। प्रभु जी जो वचन हमने चुना है पिता परमेश्वर आज के मनन के लिए पिता, उस वचन के द्वारा से हम तृप्त किए जाएं प्रभु जी। तू हम पर दया कर, तू हम पर अपना अनुग्रह का हाथ रख पिता परमेश्वर, और अपनी अद्भुत सामर्थ को हमारे जीवन में दे। हम सामान्य जीवन जो जीते हैं पिता परमेश्वर, असामान्य जीवन जीने की सामर्थ को हम तुझसे मांगते हैं पिता परमेश्वर। तू पिता परमेश्वर ओ राजा, तू हमारे जीवन को प्रभु जी बिना भेदभाव से देने वाला परमेश्वर है। ओ राजा, तू हम पर दया करता है, तू हम पर अनुग्रह करता है। ओ पिता परमेश्वर बिना उल्हाना से देने वाला परमेश्वर है। ओ प्रभु जी, तुम्हारे मांगने से पहले हमारे जीवन में क्या जरूरतें हैं, उस जरूरतों को स्वर्ग के आशीष से भरकर देने वाला परमेश्वर है। इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। जीवित वचन से होकर के हमसे बोल और बातचीत कर, अपनी पवित्र उपस्थिति को इस जगह पर दे, तेरी आत्मा की गहराई को इस जगह पर दे पिता। हम पर दया कर, अनुग्रह कर और आशीषित कर। सारी आदर और महिमा तुझे देते हुए तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं, और उस जीवित परमेश्वर का इस जगह पर मैं स्वागत करता हूं। उसकी पवित्र उपस्थिति के लिए मैं उसका धन्यवाद करता हूं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए मैं उसका धन्यवाद करता हूं।
उसने हमें उस योग्य समझा कि हम उसकी महिमा कर सकते हैं। वो जो परमेश्वर है, जीवित और सामर्थी और करुणा करने वाला परमेश्वर है, उसका जो प्यार है हमारे जीवन के लिए वो अनहोना है, जो कि जो उसे समझते हैं उनके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। कमियां तो मनुष्य का शारीरिक होता है, सांसारिक होता है, परंतु आत्मिक की जो जरूरतें हैं वो जो हमारा परमेश्वर है वो बहुतायत से देने वाला है। हालेलुया। तो आज उस परमेश्वर में जो हमारे बीच में बात करना चाहता है, वो वचन जो हमारे लिए चुना है वो वचन ये है। उसने उसे उत्तर दिया, यह लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। हमको पता है कि प्रभु यीशु मसीह का जब बपतिस्मा होता है और बपतिस्मा के बाद जब शैतान उनकी परीक्षा करना स्टार्ट करता है तो 40 दिन और 40 रात तक प्रभु पर्वत पर रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, और वह जो शैतान है उनकी परीक्षा करता है। हालेलुया। तो 40 दिन तक जब वो उपवास में रहते हैं, प्रार्थना में रहते हैं, बिना कुछ खाए पिए परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, तो एक वास्तविक बात यह है कि उनको भूख लगी होगी, डेफिनेटली भूख लगा होगा। आज मनुष्य एक समय खाना नहीं खाता है तो भूख लग जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक उपवास रहे, 40 दिन तक उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को अपने साथ में रखा और पवित्र आत्मा में होकर के वो 40 दिन तक उपवास रहे और प्रार्थना करते रहे। और इस बीच में शैतान जो इब्लीस कहलाता है वो उनके पास में आकर के उनकी क्या करने लग गया, परीक्षा करने लग गया। हालेलुया। पर जब उनको भूख लगी और वो जस्ट एक पत्थर को ऐसा छू रहे थे तो वो जो इब्लीस है वो कहता है कि लिखा है कि अगर परमेश्वर, मनुष्य जो है केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। वो उस समय परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह परीक्षा करता है। वो बोलता है कि अगर तू कहे तो ये जो पत्थर है क्या हो जाएगा, रोटी हो जाएगा। और तू कहे अगर परमेश्वर चाहेगा तो ये पत्थर जो रोटी हो जाएगा और तू अपना पेट क्या कर सकता है, भर सकता है। ये उसको मतलब टोंट मारता है। मतलब क्या बोलना चाहिए, एक प्रकार से हमारे बोलचाल की भाषा में इसको क्या बोल सकते हैं हम, उसको टोंट मारता है, मतलब जलाने वाली बात करता है। हालेलुया। मतलब उकसाता है, जिसको हम बोल सकते हैं उकसाना। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह उसको उत्तर देते हैं कि वचन में लिखा हुआ है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं मगर परमेश्वर के उस हर एक वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। बहुत बड़ी बात है, इस बात को हमें समझने की जरूरत है। परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो जीवित वचन है, वो केवल हमें शारीरिक भोजन नहीं देता बल्कि वो हमें आत्मिक भोजन देता है। हालेलुया। शारीरिक भोजन जो है वो तो थोड़ा है, बहुत थोड़ा है, लेकिन आत्मिक भोजन का अंत नहीं है। हालेलुया। हमारा जो परमेश्वर है, हमारा जो जीवित परमेश्वर है, कितना मतलब मनुष्य के ऊपर भी कितना भरोसा करता है, मनुष्य के ऊपर भी कितना भरोसा करता है, इस बात को हमको जानना है। क्योंकि हमारे ऊपर वो भरोसा इसलिए करता है क्योंकि वो आज भी चाहता है कि मनुष्य जो है क्या हो जाए, अपने पापों से पश्चाताप करे और परमेश्वर के करीब आ जाए। उस वचन से, जो वचन हमारे जीवन को बदलता है, हमारे आत्मिक भूख को भर देता है। हम देखते हैं 5 रोटी और 2 मछली के विषय में, तो हमारा जो परमेश्वर है वो 5 रोटी और 2 मछली से अगर 5000 लोगों को भोजन खिला सकता है तो क्या वो एक पत्थर से रोटी नहीं बना सकता? बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। क्योंकि जब उसने 5 रोटी को 5000 लोगों को खिला सकता है तो एक पत्थर को रोटी बनाने में कितना समय लगेगा? परंतु परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने उसे क्या किया, वचन से उसको बोला कि मनुष्य जो है केवल रोटी ही से नहीं मगर परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। तो हमारा जो परमेश्वर है वो जानता है कि हमारे जीवन में आज आत्मिक जो भोजन है उसकी कमी है, जिसके कारण से शैतान जो है हमारे जीवन को नष्ट करना चाहता है। जब हम उपवास रहते हैं, जब हम उपवास में रहते हैं, हम जब उपवास प्रार्थना में रहते हैं तो हम समय का इंतजार करते हैं कि कब 2 बजे, कब सेकंड हाफ का टाइम आए, कब 2 बजे, कब 3 बजे, कब 4 बजे, कब 5 बजे, कब 6 बजे, और उसके बाद में हम भोजन को इतना ज्यादा खा लें कि फिर हमको आलस्य आने लग जाए। हालेलुया।
वो शैतान तो चाहता है कि हमारे जीवन में शारीरिक भोजन इतनी ज्यादा हो जाए कि हम पेटू बन जाएं और खाते ही रहें, और सांसारिक भोजन में और शारीरिक भोजन में अपने जीवन को चिंता में डालें और परेशानियों में डालें और नई नई चीजों खाने पीने की लालसा में डालें, अच्छे अच्छे चीजों को खाने की लालसा में डालें, और इस शरीर को जो परमेश्वर का मंदिर है इसे अपवित्र करें, इसे सुस्त बना दें और हम शैतान के करीब आ जाएं। हालेलुया। शैतान बस यही चाहता है कि ये जो मनुष्य है जिसकी सृष्टि परमेश्वर ने की है, इस मनुष्य को वो अपने अधिकार में रखे, क्योंकि एक समय था जब उसको सारी पृथ्वी का अधिकार दिया गया था, और उस अधिकार को आज भी वो क्या करना चाहता है, पाना चाहता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर अपने आप को कुर्बान करके, मृतकों में से जी उठ करके उसके सारी जो अधिकार थे उससे क्या कर दिया, उसको हटा दिया, उसको उसके सारे अधिकार को नष्ट कर दिया। पाताल की कुंजी भी आज हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य हाथों में है। तो उस परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हमें उस शैतान के जाल से बचाया है, क्योंकि वो जो शैतान है वो चाहता है कि हमारे जीवन को डिस्ट्रॉय करे, हमारे जीवन में तकलीफों की भरमार हो जाए और हम उसकी आराधना करें। ये शैतान की युक्तियां हैं। अधिक खाना खाना, उपवास के समय में आलस्यपन का आना, उपवास में समय को बार बार देखना, भूख बार बार जब लगता है तो हमको खाने पीने की चीजों की ओर ध्यान देना, ये सब शैतान की युक्तियां हैं, क्योंकि शैतान हारा हुआ है। हालेलुया। शैतान हारा हुआ है, इसलिए वो ऐसी योजनाओं को, ऐसी उपायों को, ऐसी निर्णयों को अपने जीवन में लेता है जहां मनुष्य को अपने कब्जे में कर सके। हालेलुया। इसलिए वो जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, उस परमेश्वर की हम बड़ाई करें, उस परमेश्वर की हम स्तुति करें, उस परमेश्वर को हम अपने जीवन में पहला स्थान दें। खाना पीना रहना और हमारे जीवन की जो जरूरतें हैं वो बाद में, पहले हमारा परमेश्वर, पहले हमारी आराधना, पहले हमारे परमेश्वर का वचन, पहले परमेश्वर की बड़ाई, पहले परमेश्वर की स्तुति हमारे जीवन का पहला काम होना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं तो वो शैतान जो हारा हुआ है वो हमसे भी हारेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो जीवित और प्रबल है, क्योंकि लिखा है मनुष्य की रोटी ही से नहीं, केवल परमेश्वर के हर एक वचन से क्या होगा, तृप्ति किया जाएगा। और परमेश्वर का जो वचन है वो हमें आत्मिक रीति से भी तृप्त करता है और शारीरिक रीति से भी तृप्त करता है। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन के अंदर में, हमारे शरीर के अंदर में, ये जो नाशवान शरीर है, ये जो मिट्टी का बना हुआ शरीर है, इसकी जो भूख और प्यास है वो खत्म हो जाएगी। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारी सृष्टि जानता है, इसलिए हमें अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करना चाहिए। और अगर हम अपने जीवन को परमेश्वर को दे देते हैं तो वो हमारी चिंता खुद करने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है तो अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे, मुझको तेरा ध्यान है। हालेलुया। और एक वचन हमने जो पढ़ा यहाँ यूं लिखा हुआ था, और उस पर कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका 3 का 1 और 2 वचन में लिखा है, भाइयों में तुमसे ऐसी बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न नहीं पिलाया, क्योंकि तुम इसे पचा नहीं सकते। ये किस भोजन की बात कर रहा है, ये किस दूध की बात कर रहा है? ये पौलुस प्रेरित जो है किस दूध की बात कर रहा है और किस भोजन की बात कर रहा है, कौन सी भूख की बात कर रहा है, ये हमें समझने की जरूरत है। पौलुस प्रेरित कहता है मैंने तुमको दूध पिलाया इसलिए कि तुमको बच्चा समझा मैंने। आज हम एक बच्चे की नाई परमेश्वर के करीब जाएं, अपने पाप और अपराधों को मान लें। कि जब एक छोटा बच्चा कोई गलत काम करता है और उसके बदले में जब उसको बोला जाता है कि बेटा अगर तू ये गलती को मानेगा, इस गलती को स्वीकार कर लेगा, इस गलती को जब तू मान लेगा, अगर तू इस गलती को मान लेता है तो मैं तुझे ये चॉकलेट दूंगा। हालेलुया। तो वो बच्चा बिल्कुल सच बोलता है कि पापा मैंने ये गलती किया, या मम्मी मैंने ये गलती किया, तो उसके बाद में वो सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता है। उस प्रकार से पौलुस प्रेरित कहता है तुम अपने जीवन को एक बच्चे की नाई समझ लो और अपने जीवन को परमेश्वर के करीब ले आओ, और तुम्हारी जो कमजोरियां हैं, तुम्हारी जो परेशानी है, उसको तुम अपने परमेश्वर के करीब लेकर के आ जाओ। और अपने आप को एक छोटे बच्चे की तरह परमेश्वर के करीब जाकर के बोलो कि प्रभु मैंने गलती किया है, प्रभु मैंने ये पाप किया है, मैंने तेरे विरुद्ध ये पाप किए हैं। और वो जो परमेश्वर है तुम्हें अपनाएगा, वो तुम्हें अपनी आशीष से भर देगा।
वो तुम्हें वो दूध पिलाएगा। एक छोटे बच्चे को जिस तरह से दूध की जरूरत होती है वो दूध पीता है, उसी तरह से हमारे जीवन में आत्मिक दूध की जरूरत है। और वो आत्मिक दूध मेरा परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर अपनी आत्मिक दूध को देगा और हमारा जो जीवन है वो फलता और फूलता जाएगा। परमेश्वर की आत्मिक में, वो परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके आत्मिक वरदानों में, उसके आशीषों में, स्वर्गीय बुद्धि के भंडारों में, उस ज्योति में, उस चमत्कार में, उस चंगाई में, वो सारे अधिकारों में बढ़ता जाएगा। हालेलुया। और एक वचन मैं आपको बताना चाहूंगा जो परमेश्वर आज हमसे बात करना चाहता है। नवजात शिशुओं के समान शुद्ध आत्मिक दूध के लिए लालायित रहो, जिससे कि तुम उद्धार में बढ़ते जाओ। हालेलुया। और एक वचन मैं बोलूंगा आपको, और मसीह की देह तब तक उन्नति करे जब तक कि हम सब के सब विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र के पूर्ण ज्ञान में एक न हो जाएं, परिपक्व न बन जाएं, अर्थात मसीह के पूरे ढील तक बढ़ न जाएं। हालेलुया। ये वचन लिखा हुआ है पहला पत्रस उसका 2:2 में, और एक वचन लिखा हुआ है परमेश्वर इफिसी की किताब उसका 4 अध्याय वचन 12 में। हालेलुया। यहाँ एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है, नवजात शिशुओं के समान शुद्ध आत्मिक दूध के लिए लालायित रहो, जिससे कि तुम उद्धार में बढ़ते जाओ। एक छोटा बच्चा जो होता है, जो बिल्कुल नवजात होता है, उसको उसकी माँ का दूध का बहुत जरूरत पड़ता है। इसलिए क्योंकि उसकी माता का जो दूध होता है उसमें प्रोटीन होता है, ये हमारा साइंस कहता है। परंतु परमेश्वर जानता है, इस परमेश्वर की सृष्टि है, परमेश्वर जानता है कि एक छोटे बच्चे को दूध की जरूरत है, और उसकी माता का जो दूध है उसके लिए पौष्टिक आहार है, और उसको बढ़ने में, उसको बल पाने में, उसको सामर्थ्य पाने में, ताकत पाने में वो मदद करता है। इसी प्रकार से पौलुस प्रेरित कहता है कि तुमको मैं परमेश्वर को उस प्रारंभ के ज्ञान से मैं तुम्हें बताऊंगा जो तुम्हें उद्धार के मार्ग तक लेकर के जाएगा, जो तुम्हें जीवन के उस पेड़ तक लेकर के जाएगा जिसका फल परमेश्वर ने तुम्हारे लिए चुना है। पौलुस प्रेरित बस इस बात को बताना चाहता है कि बस अपने आप को तुम नम्र बनाओ, अपने आप को एक छोटे बच्चे की तरह प्रेजेंट करो परमेश्वर के पास में, और वो तुम्हारे जीवन के सारे पाप और अपराधों को क्षमा करेगा, क्योंकि वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। उसकी उपस्थिति में जब तुम आते हो, अपने आप को दीन करो, अपने आप को नम्र करो, अपने आप को छोटा करो, क्योंकि परमेश्वर घमंड करने वाले व्यक्ति से वो बैर रखता है। हालेलुया। जो व्यक्ति घमंड करता है वो परमेश्वर के सम्मुख नहीं आ सकता। अपने आप को परमेश्वर के करीब लाने के लिए हमको नम्र बनाना पड़ेगा, छोटा बनाना पड़ेगा। प्रभु का वचन कहता है, जो तुम में से स्वामी बनना चाहे वो पहले दास बने, वचन कहता है। तो हमको भी परमेश्वर के करीब जब जाना है तो एक बच्चे की तरह जाना है, क्योंकि एक बात हम जानते हैं कि हमारी जो सृष्टि है वो परमेश्वर के हाथों की सृष्टि है, परमेश्वर के हाथों की कला है। हमारा जो जन्म होता है, हम जब माँ के गर्भ में होते हैं तो हमारी जो सृष्टि है वो परमेश्वर के हाथ से बनती है। हमारे चेहरे का बनना, हमारे नाक का बनना, आंख का बनना, बालों का बनना, और हमारे शरीर का एक एक हड्डी परमेश्वर की दृष्टि में बना हुआ है, वो उसके पुस्तक में लिखा हुआ है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु का दास कहता है कि तुम अपने आप को एक नवजात बालक की तरह मेरे परमेश्वर के पास लाओ, वो तुम्हें वो दूध देगा जिस दूध को पी करके तुम अनंत जीवन के वारिस हो जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर का जो वचन है वो जीवित और प्रबल है। परमेश्वर का जो वचन है वो हमें सिखाना चाहता है कि हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर के लिए ग्रहण के योग्य तब होगा जब हम अपने आप को एक छोटे बच्चे की तरह अपने सारे पाप और अपराधों को मान लेंगे। क्योंकि एक छोटा बच्चा जो होता है वो पाप नहीं करता है, वो परमेश्वर लिखा है वचन में, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। इस बात से हमको ये समझना है, इस बात से परमेश्वर हमसे ये बोलना चाहता है, तू अपने आप को अगर एक बच्चे की तरह मेरे पास में लाएगा तो वो स्वर्ग का राज्य जो मैंने तेरे लिए बना के रखा हुआ है उसका अधिकार तुझे दूंगा। हालेलुया। प्रियो, एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा जो प्रभु की अगुवाई में मैंने इस बात को जाना है। अपना ये जो शैतान जो है, जो इब्लीस कहलाता था, ये भी एक समय में प्रभु का स्वर्गदूत हुआ करता था। ये प्रभु का स्वर्गदूत हुआ करता था और इसको बहुत सारी जगहों का अधिकार भी दिया गया था कि इस जगह को तू संचालन करेगा, तो इसको ध्यान रखेगा, और वो एक अच्छा आराधक था। लेकिन परमेश्वर ने जब मनुष्य की सृष्टि की तो सबसे ज्यादा जलन इसको हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य की जब सृष्टि की तो उसको आशीष दिया कि इस पृथ्वी का सारा अधिकार मैं तुझे देता हूँ। हालेलुया।
उत्पत्ति को जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब को जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर सारा वृत्तांत लिखा हुआ है प्रियो। तो ये जो बात है उसको बुरा लगता है किसको? जो आज शैतान कहलाता है। उसको जलन इस बात से होती है कि मैं परमेश्वर की आराधना करता हूं, मैं परमेश्वर के इतने सारी चीजों को संभालता हूं, और परमेश्वर ने पृथ्वी का सारा अधिकार उस मनुष्य को दे दिया। शैतान की नजर में मनुष्य जो है एक तुच्छ प्राणी है, इस बात को हमें जानना है। और आज जो हम पाप और अपराध करते हैं और शैतान को बढ़ावा देते हैं, हमें इस बात को जानना है कि शैतान जो है हमसे कितना बैर रखता है। आज अगर शैतान अगर हमसे बैर नहीं रखता तो आज हम इस पृथ्वी पर अधिकारी होंगे। हालेलुया। तो वो जो परमेश्वर है जिसने अपने स्वरूप और समानता में मनुष्य को बनाया, उसने मनुष्य से प्रेम किया और अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए और इस पृथ्वी को बचाने के लिए और हर एक मनुष्य को बचाने के लिए अपने लौते पुत्र को प्रभु यीशु मसीह नासरी को इस पृथ्वी पर भेजा कि वो क्रूस का कष्ट सहे, क्रूस पर अपना आप को बलिदान करे और उस अधिकार से जो शैतान ने छीन लिया है उससे इस पृथ्वी को आजाद करे। हालेलुया। तो हमारा जो परमेश्वर है वो हमसे प्रेम करता है प्रियो, इसलिए हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर के लिए होना चाहिए। हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, हमारा जीवन बाइबल पढ़ने वाला जीवन होना चाहिए, क्योंकि यह जो वचन है ये जीवित है और यह जो प्रबल वचन है ये दोधारी तलवार से भी चोखा है, जो गांठ गांठ और गुदे गुदे को छीन देता है, आर पार छीनता है। परमेश्वर का वचन कहता है जो इस वचन को जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ता है, जितना ज्यादा से ज्यादा इसकी गहराइयों के अंदर जाता है, वो परमेश्वर से मांगता है कि प्रभु ये वचन को मैं समझ जाऊं कि तूने मुझे क्यों बनाया है, तू मेरे जीवन से क्या चाहता है। इन बातों को अगर हम परमेश्वर से पूछते हैं तो उन सारी बातों का उत्तर परमेश्वर हमें देता है, क्योंकि वो चाहता है कि हम उसकी बड़ाई करें, उसकी प्रशंसा करें और ये जीवन हम उसके अनुसार जिएं जैसा वो हमसे चाहता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो हम सब पापियों के लिए उद्धार का कारण है। प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आकर के जो कष्ट और पीड़ाएं सही, उन पीड़ाओं को जब हम याद करते हैं प्रियो, तो क्या अपना आज कोई घर परिवार का आदमी हमारे लिए उतना कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। हमारा परमेश्वर कितना महान है, अपने लौते पुत्र तक को न छोड़ा उसने, क्योंकि उसने हमको भी पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। तो इन बातों से हम इस बात को सीखते हैं कि हमें नम्र बनना है, हमें एक बच्चे के नहीं बनना है, एक छोटे बच्चे के नहीं बनना है और परमेश्वर के करीब जाना है और अपने पापों को मानना है, अपने जीवन में किए हुए पापों को मानना है कि परमेश्वर मैंने तेरे विरुद्ध पाप किए हैं, तू मेरे पाप और अपराध को क्षमा कर प्रभु, और तू चाहे तो मैं तेरे राज्य में प्रवेश कर सकूं। प्रभु मेरे जीवन में कोई योग्यता और कोई पवित्रता नहीं है। वचन में लिखा हुआ है एक धनी मनुष्य जब वहां प्रार्थना करने जाता है और एक पापी मनुष्य जगह पर प्रार्थना करता है, तो वो धनी मनुष्य आकर के कहता है कि प्रभु मैं इस पापी की तरह तो नहीं हूं, पर परमेश्वर कहता है नहीं, वो पापी का जो प्रार्थना है वो सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना था, क्योंकि उसे कोई घमंड नहीं था। उसने अपने आप को परमेश्वर के करीब ला करके अपने आप को दीन किया, अपने आप को छोटा किया और उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिला। परंतु वो धनी मनुष्य स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि उसने क्या किया, एक दूसरे मनुष्य का उसने उदाहरण दिया। हम कभी किसी के साथ में अपना भेदभाव ना करें। हर एक मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है और हर एक मनुष्य परमेश्वर की सृष्टि है। किसी का कोई छोटा या बड़ा ये डिसीजन, ये निर्णय लेने का काम मेरे परमेश्वर का है। परमेश्वर कहता है अगर तेरे साथ कोई बुराई करे तो उसके लिए तू बुराई करने की मत सोच, वो काम मेरा है, वो मैं करूंगा। प्रभु का वचन हमारे जीवन में बड़ी आशीष, सारी आदर और महिमा मेरे परमेश्वर को मिले। इस वचन के द्वारा से हम सबों को, ऑनलाइन भी जितने लोग देख रहे हैं, उन्हें भी इस वचन के द्वारा से बहुत ऐसे आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना में चाहें। प्रेमी और अनुग्रहकारी सामर्थ्य यहोवा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके निकट आते हैं। पिता, तू हम पर अपनी दया और अपने अनुग्रह को प्रभु जी बनाए रखता है पिता परमेश्वर, इसलिए मैं तेरा हृदय से धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। एक जीवन जो तूने दिया है पिता परमेश्वर, इसके द्वारा से हम तेरी महिमा करें प्रभु जी, क्योंकि तू चाहता है पिता परमेश्वर कि हम तेरी महिमा करें और शैतान की युक्तियों से बचे रहें, क्योंकि पिता परमेश्वर शैतान की युक्तियों से बचने का ये सिर्फ एक रास्ता है पिता परमेश्वर। जो तेरी महिमा करता है वो शैतान की युक्तियों से बचा रहता है। प्रेमी पिता, तेरे प्रेम और तेरे अनुग्रह के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। इस जगह पर तूने अपनी पवित्र उपस्थिति को दी और जीवित वचन में से होकर पिता परमेश्वर हमसे बोला और बातचीत किया। परमेश्वर तेरी दया और तेरे अनुग्रह के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तू हम सामान्य लोगों को पिता परमेश्वर एक असामान्य जीवन देने की इच्छा रखने वाला परमेश्वर है,
और तू चाहता है पिता परमेश्वर कि हर एक मनुष्य मन फिराए और तेरे निकट आए पिता परमेश्वर, और तुझसे प्रार्थना करे, तुझसे विनती करे और अपने पापों को अंगीकार करे और तू उसे बड़ी आशीषों को दे पिता परमेश्वर। प्रभु जी तेरे जीवित और प्रबल वचन के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आज यह जो वचन है पिता परमेश्वर, कई लोगों के जीवन में नहीं है पिता परमेश्वर, उसका कारण हम है पिता परमेश्वर। जब तूने आज्ञा दिया पिता परमेश्वर कि जाओ और अन्य जाति के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो और चेला बनाओ, वो तो परमेश्वर हमने उस बात को आज भी नहीं समझा पिता परमेश्वर, और हम केवल यही कहते हैं कि वो काम तेरे दासों का है। प्रभु जी तूने ये नहीं कहा कि सिर्फ वो काम तेरे दासों का है, पर परमेश्वर पिता ये तेरी आज्ञा थी हर एक मनुष्य के लिए जो तुझे जानता है, जो तेरे वचनों को पढ़ता है, जो तेरे वचनों को समझता है और जो तेरे मार्गों पर चलता है पिता परमेश्वर। हम केवल अपने ही लोगों को बचाना चाहते हैं पिता, हम क्यों स्वार्थी बनते जा रहे हैं पिता परमेश्वर। आज तो अपनी अद्भुत सामर्थ को हमारे जीवन दे पिता, हमारे जीवन में दे प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर अनेक आत्माओं को प्रभु जी तेरे निकट हम ला सके पिता परमेश्वर, और एक बड़ी विदाई इस पृथ्वी पर आने पाए। क्योंकि वचन कहता है पिता परमेश्वर हर एक घुटने टेकेगी, हर एक जीव अंगीकार करेगी। वहां ये नहीं लिखा है पिता परमेश्वर की कहा केवल मसीह के लोग घुटने टेकेंगे, वहां ये नहीं लिखा है पिता परमेश्वर की केवल मसीह के लोगों का जीव अंगीकार करेगा, पर लिखा है पिता परमेश्वर हर एक घुटना टेकेगी और हर एक जीव अंगीकार करेगी। वो सामर्थ्य यहोवा इस वचन के अनुसार हमें जीने की सामर्थ्य दे, इस वचन के अनुसार चलने की बरकत दे, इस वचन के अनुसार हमारा जीवन होने पाए पिता परमेश्वर, और तेरी अद्भुत सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य करे, तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में हो, पवित्र आत्मा का वरदान हमारे जीवन में हो। वो अनेक जो आत्माएं, जो 7 आत्माएं पिता परमेश्वर तूने हमारे लिए चुन रखे हैं, उन आत्माओं को हमारे जीवन में दे, उन आत्माओं के अनुसार हमारा जीवन होने पाए। हम केवल शारीरिक जीवन ना जिए, हम सांसारिक जीवन ना जिए पिता परमेश्वर, हमें आत्मिक जीवन जीने के लिए तैयार कर पिता परमेश्वर। और तेरे दासों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, वो जिस तरीके से भी पिता परमेश्वर तेरे वचन को हमारे जीवन में रखते हैं प्रभु, उस वचन से हमारे जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ। आज पिता परमेश्वर तेरे दास और दासियों के वचन को कई लोग पिता परमेश्वर, कोई उनका तुलना करता है पिता परमेश्वर, इसे ऐसा बोलना चाहिए था, इसे वैसा बोलना चाहिए था, वो विभिन्न प्रकार के तर्क और वितर्क हमारे जीवन में रहते हैं पिता परमेश्वर, पर वो अधिकार सिर्फ तेरा है पिता परमेश्वर, वो वार्तालाप करने का अधिकार तेरा है मेरे प्रभु। तू चाहता है पिता परमेश्वर की जो तेरे अभिषिक्त दास है पिता परमेश्वर, हम उनका आदर करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी तेरी आदर जिस तरह से हम करें परमेश्वर पिता, वैसे ही हम तेरे दास और दासियों का भी आदर करें, क्योंकि पिता परमेश्वर तूने उन्हें चुना है प्रभु जी, उनकी महिमा करना हमारा कर्तव्य है पिता परमेश्वर। इस बात को हम जान सकें एक बच्चे की नाई पिता परमेश्वर, क्योंकि अच्छा चरवाहा तू है पिता परमेश्वर। तूने कहा है अच्छा चरवाहा मैं हूँ जो अपने भेड़ों के लिए अपनी जान को देता है पिता परमेश्वर। प्रभु जी तेरा वचन हमारे जीवन को बदलने वाला वचन है पिता। इस जगह पर तेरी पवित्र उपस्थिति को दिया, जीवित वचन को दिया, और परमेश्वर अपनी बहुत असीम आशीषों को हमारे जीवन में दिया, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। इस समय में हर एक कलीसियाओं के लिए, हर एक कलीसियाओं के लिए जो पूरे वर्ल्ड के अंदर में पाई जाती है पिता परमेश्वर, हर एक कलीसियाओं के लिए नेम बाय नेम में प्रेयर करता हूँ पिता परमेश्वर। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ उस अधिकार से प्रभु जी जो तूने मुझे दिया है, और राजा आज हर एक कलीसियाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बचाई जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक बंधन, हर एक शैतान की युक्तियां यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ढह जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ग्लोरी टू जीसस। शैतान के हर एक बंधन, शैतान की हर एक योजनाएं, वो दुष्ट आत्मा की ताकत यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में नष्ट हो जाए। इब्लीस की सेना जो परमेश्वर जो स्वर्ग से गिराई गई थी, उन हर एक को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं अधिकार से डांटता हूं। गो इन द नेम ऑफ जीसस, ग्लोरी टू जीसस। उसी में प्रार्थना करता हूं तेरे दास और दासी के लिए, तो अपनी बहुतायत की आशीषों से इस्तेमाल कर एक बड़ी बेदार इस पृथ्वी पर लाने के लिए, परमेश्वर पिता एक बड़ी बेदार इस पृथ्वी पर लाने के लिए इस्तेमाल कर। हर एक घुटना, हर एक जीवन की कार्य करने पाए यीशु मसीह के सामर्थ को, यीशु मसीह के अधिकार को, यीशु मसीह के कलवरी के क्रूस की कथा को, यीशु मसीह के अद्भुत सामर्थ को, उन चिन्ह और चमत्कारों को, उन हर एक सच्चाई को, और राजा धन्यवाद कर परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय पिता परमेश्वर मेरे गांव के लिए, जो मेरा गांव है पिता परमेश्वर, आज भी वहां पे नस्ली चीजों को लोग बहुत सेवन करते हैं पिता परमेश्वर,
शैतान ने अपनी अड्डा जमा रखा है परमेश्वर, हर एक बंधन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाओ, यीशु मसीह के नाम से डर के कुंड में मैं आदेश करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक दुष्ट आत्मा की ताकत, हर एक जादू टोने की ताकत यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आदेश करता हूँ। कम ऑन रिलीज हिम एवरीवन। परमेश्वर उन दुख तकलीफ में लोग जो जी रहे हैं, उनके जीवन में जो बंधन है, उनके जीवन में जो शैतान ने अपनी युक्तियां बना रखी है, शैतान मैं तुझे आदेश करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में रिलीज कर दो। धन्यवाद पिता उस बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उस बहन को तूने दुष्ट आत्मा के चंगुल से बचाया, वो काले जादू की टोने की ताकत से बचाया, वो सामर्थ्य की हवा तेरी आग उस जगह पर उतरी और पिता परमेश्वर हमने तेरी उपस्थिति को पाया और तूने हमारा नाक को कटने नहीं दिया, हमारे सर को झुकने नहीं दिया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो धन्यवाद और अनुग्रह परमेश्वर है वो राजा, मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। उस भाई की मैं प्रार्थना करता हूँ जो कैंसर से पीड़ित है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में उसका कैंसर चल करके धुआं में हो गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कमोन दुष्ट आत्मा में तुझे अधिकार से डांटता हूँ, छोड़ उस बेटे को, छोड़ उस भाई को, छोड़ उस बहन को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, छोड़ उसे, निकल चल चल डर के कुंड में। ऑनलाइन जितने भी लोग देख रहे हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके जीवन में जितने भी बंधन, जितने भी बीमारियां, जितने भी कष्ट, जितने भी शैतान की युक्तियां हैं, काले जादू की ताकत, वो विभिन्न प्रकार की बुरी चीजें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाओ यीशु मसीह के नाम से छोड़ दो। मुझे मैं प्रार्थना करता हूँ उस भाई के लिए जो मेरे नीचे से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है आज को उसके जीवन में रिलीज करता हूँ। ग्लोरी टू जीसस। खड़ा हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वचन में लिखा है पिता परमेश्वर उठ अपनी खाट उठा और चल फिर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। उस वचन को उस भाई के जीवन में मैं रिलीज करता हूँ। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ग्लोरी 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 ग्लोरी। तो मुझे मैं प्रार्थना करता हूँ उस बहन के लिए पिता परमेश्वर जो एक्सीडेंट में पिता परमेश्वर ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन होने के बाद प्रभु जी कोमा में है। प्रभु जी आलादनी बात के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। राजा इस प्रार्थना को तूने सुन लिया है प्रभु जी। वो बहन अभी 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 शैतान की युक्ति से मुक्त हो रही है पिता परमेश्वर। अभी उसके जीवन में तेरी आत्मा अगुवाई कर रहा है पिता परमेश्वर। और राजा वो शैतान की बंधन, वो शैतान की युक्तियां यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में छूट गए यीशु मसीह के नाम से। मैं आदेश करता हूँ ग्लोरी टू जीसस। रिलीज रिलीज रिलीज। और कम ऑन इन द नेम ऑफ जीसस। कम ऑन ग्लोरी टू जीसस। ग्लोरी 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 ग्लोरी। ये जो मोहल्ला है पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर, ये जो मोहल्ला है लो पिता परमेश्वर तेरी आग उतरे इस मोहल्ले का हर एक बच्चा, इस मोहल्ले का हर एक जवान, इस मोहल्ले का हर एक बुजुर्ग यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आशीष को मैं रिलीज करता हूँ। कम ऑन इन द नेम ऑफ जीसस। ऑल डेविल पावर, ऑल ब्लैक मैजिक इन द नेम ऑफ जीसस। रिलीज हिम। ग्लोरी टू जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ग्लोरी 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 ग्लोरी। सारी आदर महिमा तुझे देते हुए इस प्रार्थना को तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आशीष मांगता हूँ। आमीन।